एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। दिल्ली पुलिस परीक्षा हैक करने वाले छात्रों की तलाश जारी हो गई है। घगवाल में हाईटेक तरीके से दिल्ली पुलिस परीक्षा की हैक की थी। अंडरग्राउंड वायरिंग से एग्जाम सेंटर को रिमोट एक्सेस किया गया था। रिमोट एक्सेस करने के बाद देखिए परीक्षा केंद्र संचालक कर शक की सुई पुलिस जो है वो तलाश कर रही है। पूरा मामला क्या है? सांबा के घगवाल में दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा में अंडरग्राउंड वायरिंग और रिमोट एक्सेस से सिस्टम हैक कर पेपर लीक करने वाले हैकरों की धरपकड़ के लिए पुलिस का अभियान जारी है। हैकरों ने परीक्षा केंद्र के पास किराए के कमरे तक अंडरग्राउंड वाईफाई केबल बिछाकर परीक्षा केंद्र के कंप्यूटरों को रिमोट एक्सेस पर ले लिया था। पुलिस जब तक कमरे में दाखिल हो पाई, गिरोह के सदस्य पिछले दरवाजे से भाग निकले। बरामद सर्वर की फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है ताकि पता लगाया जा सके कि गिरोह पेपर सॉल्व करा पाया था या नहीं। मामले में ऑनलाइन परीक्षा केंद्र संचालक की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। शुरुआती जांच में पता चला है कि यह गिरोह पिछले 1.5 महीने से सक्रिय था। बताया जा रहा है कि गिरोह ने सुनसान इलाके में बने कमरे को इसलिए किराए पर लिया ताकि किसी को शक ना हो। छात्रों ने कमरे से एग्जाम सेंटर तक जमीन के नीचे वाईफाई केबल बिछाया ताकि नेटवर्क का पता न चले। सूत्रों के अनुसार यहां से परीक्षा केंद्र के कंप्यूटरों को रिमोट एक्सेस पर ले लिया था। पुलिस ने मौके से 3 लैपटॉप, 4 मोबाइल और स्कैनर जब्त कर जांच भी शुरू कर दी है। आरोपी अभी फरार है। चलिए, ऋषि खजूरिया हमारे साथ हैं हमारे संवाददाता जानकारी के लिए। ऋषि, जरा विस्तार से इस जानकारी को बताइएगा ताकि लोगों को समझ में आए कि पूरा मामला क्या था और अभी जो जांच चल रही है वो किस दिशा में जा रही है। देखिए, बिल्कुल शीतल, आपको बता दें कि जिला सांबा के घगवाल इलाके की बात करें तो यहाँ सांदी रोड पर एक स्कूल है, निजी स्कूल है, कैलवरी मिशन स्कूल। यहीं पर एसएससी एग्जामिनेशन सेंटर जो बनाया गया था, यहाँ पर एसएससी का एग्जाम होना था, जो कि दिल्ली पुलिस की रिक्रूटमेंट भर्ती परीक्षा यहाँ पर जिस तरह से चल रही है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स की अलग अलग पोस्ट के अनुसार यहाँ पर जो एग्जाम चल रहा है, तो उसी एग्जाम को कहीं ना कहीं हैक किया गया। मैं आपको बता दूं कि जो स्कूल है, स्कूल प्रीमाइसेस के बिल्कुल ऑपोजिट एक छोटी सी दुकान है। उस दुकान के अंदर हैकर्स ने यानी स्कैमर्स ने एक सेटअप तैयार किया। यहां पर जो है वो अंडरग्राउंड जमीन के नीचे तारे बिछाकर, जमीन को खोदकर तारे बिछाकर तार जो वो उस सेंटर तक पहुंचाई। यहां पर एग्जाम होता है, यानी स्कूल के अंदर जो है ये तार पहुंचाई गई, पाइप का इस्तेमाल किया गया। और कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। और इसका खुलासा तब हुआ जब दिल्ली पुलिस खुद यहां पर जिस तरह से तैनाती पे है, जो एग्जाम यहां पर चल रहा है, तो दिल्ली पुलिस भी यहां पर पूरी देखरेख कर रही थी। तो उनको कहीं ना कहीं शक हुआ कि कुछ अजीब सी आवाजें जो है वो शोर यहां पर सुनाई दे रहा था। स्कूल के बिल्कुल ऑपोजिट एक दुकान जो कि बाहर से तो बंद थी, लेकिन अंदर जो है वो पूरा का पूरा यहां पर घोटाला देखने को मिला। पूरा सेटअप हैरान करने वाला देखने को मिला। वहां पर तारें बिछाई गई थी, रिमोट एक्सेस यहां पर था, इसी के साथ स्कैनर्स, तमाम लैपटॉप, कंप्यूटर्स यहां पर थे। और यहां से कंट्रोल को हैक किया गया था। पूरा जो एग्जाम सेंटर का कंट्रोल था, वहां पर जो क्वेश्चन पेपर आना था, उसे कहीं ना कहीं हैक किया गया और उन बच्चों को फायदा पहुंचाया गया जो कहीं ना कहीं बिना मेहनत के आगे जाने की कोशिश में थे। वो जो है इस तरह से इस कार्य को करते नजर आए और कहीं ना कहीं ये विश्वासघात हुआ उन मेहनती बच्चों के साथ, उन पढ़ने वाले बच्चों के साथ जिनको उम्मीद होती है कि एग्जाम होगा, वो एग्जाम में अच्छा करेंगे और उनका सिलेक्शन होगी और जो भी भर्ती प्रक्रिया होगी उसमें वो अव्वल आकर उस पद को हासिल कर पाएंगे। सवाल ये भी है कि परीक्षा केंद्र से लेकर अपने रूम तक वो वायर बिछाकर लेकर गए। क्या उस समय कोई मॉनिटरिंग नहीं हुई? कैसे उन्होंने किया? इतना बड़ा ये नेक्सस कैसे उन्होंने बनाया? देखिए, इसी को लेकर मैं आपको बता दूं, मैं आपको थोड़ा सा पूरा ब्रीफ करूंगा। हाँ। देखिए, स्कूल की बिल्डिंग और जो सामने दुकान जो उन्होंने किराए पर ली थी स्कैमर्स ने, हैकर्स ने, ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, मात्र 20 से 25 मीटर का डिस्टेंस है आमने सामने का। और देखिए, दुकान जो उन्होंने ली थी, दुकान के किनारे किनारे, रोड के किनारे किनारे उन्होंने पाइप बिछाई। उसके बाद सड़क के सेंटर में से उखाड़ा गया। लोगों को शायद यही लग रहा था कि शायद कोई पानी की पाइप यहां पर बिछाई जा रही है, तो लोगों को इतना ध्यान में नहीं आया। और उसके बाद उस पाइप को जो है वो उस सेंटर तक पहुंचाया गया, यानी हाइट का इस्तेमाल किया गया। और यहां पर जो है लोकल्स ने आवाज भी उठाई थी कि भाई आपने अभी ब्लैक टॉपिंग हुई है, नई सड़क बनी है, आपने सड़क उखाड़ दी, बिना पूछे आपने यहां पर पाइप डाल दी। लेकिन लोगों के जहन में भी ये नहीं था कि यहां पर कोई बड़ा स्कैम हो रहा है। और जो प्राइवेट एजेंसी, जिस एजेंसी के द्वारा ये एग्जाम यहां पर कंडक्ट कराया जा रहा था, उनके सारे के सारे सदस्य जो है वो स्विच ऑफ कर चुके हैं, उनसे कोई राब्ता नहीं हो पा रहा। लेकिन हमने बात की स्कूल प्रीमाइसेस के जो ओनर है, एक लेडी है, उनका नाम तो मैं अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन जब हमने उनसे पूछा कि आपकी ये बिल्डिंग थी, आपकी बिल्डिंग के साथ छेड़छाड़ हो रही है, तोड़फोड़ हो रही है, क्या आपको कुछ ऐसी चीजें पता ही नहीं थी?
कहीं ना कहीं मिलीभगत जो वो देखने को मिल रही है। अब ये जो स्कूल प्रमाइसिस के ओनर है, उनका साफ तौर पर कहना है कि हमें इस बात की नॉलेज थी ही नहीं, हमने तो बिल्डिंग रेंट पर दी थी। अब रेंट पर जब बिल्डिंग दी थी तो वो क्या कर रहे हैं अंदर, क्या नहीं कर रहे हैं, उसको लेकर कोई जानकारी नहीं आई। उन्होंने ये भी कहा कि हमें 85,000 रुपए रेंट जो वो मिल रहा था, तो हम सिर्फ और सिर्फ रेंट तक ही सीमित हैं, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। जो भी ये स्कैमर्स ने यहाँ पर बड़ा स्कैम किया, घोटाला किया, लेकिन अब जब बिल्डिंग ये सारे पर पहुंची, दिल्ली पुलिस और सांबा पुलिस ने मिलकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। तमाम लैपटॉप, तमाम कंप्यूटर्स को यहां से सीज कर लिया। अच्छा ऋषि, कुछ पेपर भी एफएसएल की टीमें यहां पर मौके पर पहुंचकर पूरी जांच कर रही है। कुछ पेपर भी सॉल्व करवाए गए हैं कि नहीं? अभी जो प्रारंभिक जांच हुई है उसमें क्या पाया गया है? देखिए, ये परसों का मामला है। जब 3 बजे के आसपास परसों जो एग्जाम शुरू होना था, एग्जाम शुरू होने से पहले ये सारी चीजें जो है वो सामने आ गई, यानी एकदम से इसका खुलासा हो गया। लेकिन चलिए, वहां पर एग्जाम को स्मूथली तरीके से कंडक्ट किया गया, लेकिन इससे पहले एग्जाम जो हुआ होगा, ऑब्वियस सी बात है कि वो हैक हुआ सिस्टम, और कहीं ना कहीं ये पिछले 1.5 महीने से साजिश जो वो रची गई थी। पिछले 1.5 महीने से नेक्सस यहाँ पर आकर जो पूरा सेटअप तैयार कर रहा था, और जब ये तमाम अलग अलग तरह का शोर यहां पर सुनाई दिया, तो जब दिल्ली पुलिस की टीम वहां पर जो तैनात थी, उन्होंने जब उस दुकान के शटर को या दुकान के दरवाजे को बाहर से नॉक किया, तो वो सारे के सारे जो अंदर स्कैमर्स बैठे हुए थे, हैकर्स बैठे हुए थे, वो वहां से फरार हो जाते हैं। अभी तो कोई जानकारी सामने नहीं आ रही, तमाम स्विच ऑफ आ रहे हैं उनके नंबर। पुलिस जो है वो लगातार ट्रेस कर रही है, उम्मीद है कि जल्द उनका भांडाफोड़ किया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बहुत बड़ा एक नेक्सस है और बहुत बड़ा फ्रॉड भी है, क्योंकि उन बच्चों के साथ ये धोखा है जो मेहनत करके जाते हैं, लेकिन इस तरह के जो फ्रॉड होते हैं उससे उन बच्चों की मेहनत पूरी तरीके से जाया हो जाती है।